प्रतापगढ़ और उसके आसपास के इलाकों की हिली धरती, आवाज के साथ महसूस किए गए भूकंप के झटके। नागौर में चोरी के आरोप में युवक को बांधकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीकर के रींगा शिक्षा मंदिर का हुआ शमशार, भामाशाह सम्मान समारोह के बाद आपस में भिड़े शिक्षक। चूरू में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, हादसे में एक की मौत, 4 घायल। जालौर में चोरों ने घर को बनाया निशाना, 40 लाख की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। भरतपुर के कुम्हेर गेट में जलभराव की वजह से रोजी रोटी पर संकट, बारिश का पानी जमा होने से व्यापारी और किसान परेशान। बीकानेर के पीवीएम के शिशु अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अधिकांश वार्डों में एसी बंद, बच्चों को वार्ड से बाहर लाने पर मजबूर परिजन। जोधपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में एक्शन, मौके पर रसद विभाग अधिकारी को बुलाया गया। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 हथियार तस्कर पुलिस से के हत्थे चढ़े, 3 अवैध देशी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। कोटा में चोर गिरोह पुलिस के चढ़ा हत्थे, आरोपियों के कब्जे से बरामद हुआ 31 तोला सोना। जयपुर ग्रामीण में दुकान में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास, दीवार में छेद कर दुकान के अंदर घुसा चोर, लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, मेवाड़ में पशुपालक विभाग की जमीन पर विशाल वृक्षारोपण, पर्यावरण और पशु पक्षी दोनों के लिए वरदान। राजसमंद में शातिर महिला ने बैंक में की चोरी, युवक के बैग से 50,000 की नकदी लेकर फरार, बैंक के सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी महिला। सिरोही आबू रोड मार्ग पर बदमाशों का आतंक, बाइक सवार युवकों पर चाकू से हमला, हमले में एक की मौत, 1 घायल। सिरोही में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल के बाहर हंगामा। बांसवाड़ा में फूटा शिक्षकों का गुस्सा, टोल वसूली और लोकल पास बंद होने से आक्रोश, फास्टैग से सीधे कट रही राशि। जयपुर में सीएम हाउस में रक्षाबंधन कार्यक्रम, महिला मीडिया कर्मी ने सीएम को बांधी राखी, सीएम बोले आप सब समाज को कर रही है जागरूक। उदयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे, ज्ञान गंगा महोत्सव, आचार्य पुलक सागर महाराज का लिया आशीर्वाद, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी रहे मौजूद। बादल फटने के बाद हाशिल के पास खीरगढ़ क्षेत्र में दराली गांव में अचानक आई बाढ़, मालती हेलीपैड से बचाव अभियान जारी। उत्तरकाशी के दराली में राहत बचाव अभियान जारी, अब तक 6 लोगों की मौत, 274 लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तरकाशी के हर्षिल से बचाए गए 35 लोगों को भारतीय वायुसेना के चिनूक विमान में जाली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतारा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनी जी गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से की मुलाकात, धराली गांव में अचानक बाढ़ के कारण ये लोग हुए थे घायल। उत्तरकाशी के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड पर बचाए गए लोगों से की बातचीत। धराली गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद कई लोग गंगोत्री धाम में फंसे, राहत बचाव काम जारी। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, बड़े बड़े बोल्डर गिरने से राजमार्ग हुआ बंद। उत्तरकाशी में एक बार फिर बारिश की चेतावनी जारी, आज उत्तरकाशी में एक बार फिर बरस रहे हैं बादल। मौसम को देखते हुए उत्तरकाशी में आज 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद, आंगनबाड़ी केंद्र की भी रहेगी। शिमला के दर्शल इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। हिमाचल में भारी बारिश जारी, 449 सड़कें बंद, मंडी में 179 mm से अधिक बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। हरियाणा के पंचकूला में टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ा, झील के वोटिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों पर रोक। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में बाढ़ की स्थिति, निचले इलाकों में घर में घुसा पानी, कई घर पूरी तरीके से डूबे। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी, पास के इलाकों में बाढ़ के कारण लोग परेशान, एनडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया। हापुड़ में गढ़ गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। प्रयागराज में निचले इलाकों से बाढ़ का पानी उतरा, पूरे इलाके में देखा गया मलबा, अभी भी कोई इलाकों में भरा हुआ है पानी। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, वृंदावन में केशी घाट की 22 सीढ़ियां पानी में डूबी।
दिल्ली में यमुना नदी में खतरे के निशान को किया पार, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील। भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का बड़ा जलस्तर, झुग्गी झोपड़ियों में भी घुसा पानी, लोगों का सामान हुआ खराब। मुंबई में जारी है भारी बारिश, विले पार्ले इलाके में लगा जाम, दूर दूर तक दिखी गाड़ियों की लंबी। शिमला में बारिश के बाद पहाड़ी स्टेशन पर कोहरे की मोटी परत, तापमान में गिरावट दर्ज। पटना की सड़कों पर छात्रों को प्रदर्शन, टीईटी की परीक्षाएं कराए जाने की मांग कर रहे छात्र। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्र गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहा और फिर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन निरीक्षण अभियान का किया विरोध, वोट चोरी बंद के नारे भी लगाए। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में हाथों से तलखियां लेकर किया विरोध प्रदर्शन, जिन पर लिखा था बंगाल का अपमान बंद करें। लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल पा रहा था सदन। राज्यसभा की कार्रवाई भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध के चलते स्थगित किए गए दोनों सदन। वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा देश में फर्जी तरीके से हो रही वोटिंग, 5 तरीकों से चुनाव की। राहुल बोले डुप्लीकेट वोटर की संख्या 11,965, इस पते पर कई वोटर एक कमरे में 50 से 80 लोग का एड्रेस दर्ज किया। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगा हलफनामा, कहा जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में शपथ पत्र। टैरिफ कार्ड खेल रहे ट्रंप ने भारत को एक और दी धमकी, ट्रंप ने कहा अभी और भी कुछ देखने को मिलेगा, ढेर सारे दूसरे प्रतिबंध भी देखे जाएंगे। मीडिया ने ट्रंप से भारत की आपत्तियों को लेकर किए सवाल, जिन पर जवाब देने पर ट्रंप ने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही बीते, अभी और प्रतिबंध लगे। मोदी ने आगे कहा भारत अब पूरी तरह से तैयार, भारत किसानों के हितों में समझौता नहीं करेगा। ट्रंप टैरिफ पर पीएम मोदी का जवाब, कहा भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, मैं जानता हूं मुझे बड़ी कीमत चुकानी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर किया तीखा हमला, बोला उन्होंने एक्स पर 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को एक अनुसूचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश। इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा भारत को रूस से कम कीमत पर सस्ते तेल का जारी रखना चाहिए आयात। थरूर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा भारत कहां से तेल खरीदेगा, यह बाजार पर निर्भरता, मामला ना सुलझे तो भारत भी 50% टैरिफ लगाए। महीने के आखिरी दिन पीएम मोदी जा रहे हैं चीन, इस दौरान पीएम मोदी एससीओ की बैठक में लेंगे। गलवान की घाटी के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा, चीन से पहले पीएम जापान की यात्रा करें। पीएम मोदी ने एमएम स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को समर्पित एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक टिकट जारी किया। इस दौरान पीएम ने कहा डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़ गई। कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की मौतों का सिलसिला लगातार जारी, आज 40 बजे श्रद्धालु की हुई मौत, इसके साथ ही मौतों की संख्या 7 पहुंची। इंदौर के छात्र की भोपाल में चाकू मारकर हत्या, 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पेट्रोल डलवाने की लेकर हुआ था विवाद, हत्या का किस्सा। रांची में ईडी ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की, पहले भी इस मामले में कई कारोबारी की हो चुकी है गिरफ्तार। प्रयागराज में एसटीएफ और पुलिस टीम पर AK-47 से हमला, आरोपी मुठभेड़ में मारा। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम की एक अपराधी के साथ मुठभेड़, पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार, इस पर डकैती का है आरोप। लखनऊ में पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर आरोपी मुठभेड़ में ढेर, प्रयागराज में झारखंड का इनामी बदमाश भी हुआ ढेर। सुरेंद्र में एक व्यक्ति लोडर के साथ खनिज के कुएं में गिरा, इसे बचाने की कोशिश लगातार जारी। छतरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने शख्स कोरोना हादसे में व्यक्ति की मौके पर मौत, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने शुरू की जांच। उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों से भारी गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 2 की मौत, कई जवान घायल। पुरी में बीजेडी कार्यकर्ताओं ने बंगला पीड़ित की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया, पिपली टोल गेट पर भुवनेश्वर पुरी रोड भी जाम किया गया। पुरी जिले के बलंगा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक युवती की मौत के बाद बंद का आह्वान। शाहपुर में चक्का जाम करने वालों पर कार्रवाई, कांग्रेस के 7 नेताओं सहित 10 पर एफआईआर दर्ज, सड़क की मांग को लेकर किया गया था चक्का। रायसेन में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन, पठा गांव की महिलाओं ने पकड़ी अवैध शराब, महिलाओं का स्टेट हाईवे 44 पर चक्का जाम।
दुर्ग में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। न्यू पुलिस लाइन में घर पर की आत्महत्या, पत्नी को पहले मायके छोड़ा फिर दी जान। कोयम्बटूर में एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के कमरे में अज्ञात व्यक्ति ने की आत्महत्या, मामले की जांच लगातार जारी। कवर्धा में डंडे से पीट कर कोटवार की हत्या, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। सूरजपुर में अचानक घर में झुलसा युवक, रायपुर में इलाज के दौरान मौत, युवक के पिता ने बहू पर लगाया आग लगाने का आरोप। अयोध्या पुलिस ने एटीएम स्वैप गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। बड़वानी के दबाना गांव में चोरों ने तड़के करीब 3 बजे एक सूने मकान को बनाया निशाना, वारदात से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे से घुसे। नर्मदापुरम में शराब के पैसे नहीं देने पर की चप्पलों से पिटाई, पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में लिया, एक आरोपी फरार। धमतरी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सीधी में दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़िता ने चारों आरोपियों की पहचान की। सतना में पुलिस की कस्टडी में एक कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ी, कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायपुर में हड़ताल पर बैठे 3 कर्मचारियों की बिगड़ी तबीयत, 4 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे स्कूली सफाई कर्मी, 15 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कर रहे। मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी में नक्सलियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, खुरसे कला के जंगल से नक्सली लीडर पकड़े जाने की खबर। गरियाबंद में केंद्र ने फेंकी गई लाखों की एक्सपायरी दवाएं, कृषि तकनीकी सिखाने के दौरान मुफ्त दी जाती हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा इलाके में खाद्य वितरण की समस्या में सुधार, किसानों को टोकन के जरिए बांटा जा रहा है खाद्य, अधिकारी की निगरानी में बांटा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उखरूल में असम राइफल्स मुफ्त नीट कोचिंग के माध्यम से लड़कियों को बना रही है सशक्त। पंजाबी गायक हनी सिंह द्वारा गाया गया गाना मिलियनर को हुआ बवाल, पंजाबी महिला आयोग ने जारी किया एसयू मोटिव। करण ओरजा द्वारा किए गए गाने एफएम गबरू को लेकर हुआ विवाद, गाने में औरतों के लिए आपत्तिजनक शब्द। वॉर 2 का नया गाना जनाब अली का टीजर हुआ रिलीज, इससे पहले एक साथ थिरकते नजर आए ऋतिक और रोशन और जूनियर एनटीआर। पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने के बाद विवादों में घिरे दिलजीत दोसांझ को नो एंट्री के सीक्वल में दोबारा एंट्री, अक्टूबर के बाद फिल्म पर होगा काम। नो एंट्री से दिलजीत दोसांझ को निकाले जाने की अफवाह पर लगा विराम, बोनी कपूर अनीस बजमी से मुलाकात में लगाई मुहर। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली महावत नरसिम्हा ने स्पाइडरमैन जैसी विदेशी फिल्मों को छोड़ा पीछे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भीषण आग, रिहायशी इलाके में आग से सैकड़ों घर प्रभावित। अमेरिका के जॉर्जिया में आर्मी बेस पर गोलीबारी, हमला में 5 जवानों को लगी गोली, हमलावर को पकड़ लिया। घाना में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसे में तब्दील, हादसे में घाना की रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत। घाना की सेनाओं ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने राजधानी अक्रा से उड़ान भरी और उत्तर पश्चिम के अशांत क्षेत्र ओबुआसी की ओर जा रहा था।